हे सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स एजे। तो आज का पॉडकास्ट हम करने वाले हैं आकाश के संग, जो कि फाउंडर है टीम ठुमका कोरियोग्राफर्स। हेलो आकाश, कैसे हो आप? मैं बढ़िया। आर्यन, आप कैसे? मैं भी बढ़िया। तो आपने टीम ठुमका कोरियोग्राफर क्या सोच के स्टार्ट किया और क्यों किया? एक्चुअली टीम ठुमका कोरियोग्राफर्स एक बहुत बड़ा गैप मुझे दिखा इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पर ना बहुत सारे डांस आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे लर्नर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने देखा कि वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, अपने आर्ट पे बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बच्चे अपने फादर से लड़ रहे हैं, पेरेंट्स से लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं, आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। वो मुझे उनके अंदर जो डेडिकेशन दिखा, बट उनकी जो सबसे बड़ी स्टॉपेज आ रही थी उनकी लाइफ में, वो थी अर्निंग। मुझे वो मेंटेन करना था, वो अर्निंग वाला पॉइंट मेरी लाइफ में भी स्टॉपेज बना। मैंने अपनी बहुत सारी लर्निंग करने के बाद, बहुत ट्रेनिंग करने के बाद, बाहर बड़े बड़े टीचर्स के साथ सीखने के बाद में मुझे वो जो टाइम जो गैप दिखा अपनी लाइफ में, वो था अर्निंग का। तो मैंने उसके बाद थोड़ा वर्क किया, मैंने कुछ एनुअल फंक्शंस किए, कुछ कैंप, समर कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, ठीक है, कुछ स्कूल्स में मैंने जा कर के टीचिंग दी, मैंने रेगुलर टीचिंग का वर्क किया। बट वो जो एक फिक्स अमाउंट होता है ना लाइफ में, जो बड़ा अमाउंट होता है जिससे फैमिली चलती है, वो नहीं आ रहा था। और बाकी जितने भी डांसर्स में देख रहा था, जितने टीम मेंबर्स अपने आसपास के बिगनर्स जो टीचर डांसर्स थे, उनको देखने के बाद मुझे फील हो रहा था कि यार उनके पास भी वो सोर्स नहीं है, वो सोर्स ऑफ इनकम इस इंडस्ट्री में नहीं है। तो मेरे को वो जो टाइम गैप दिखा, फिर उसको फिल करने के लिए मैं जब बाहर सिटीज़ में जाता था ट्रेनिंग के लिए, तो मैं वहाँ पे देखता था कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग करने के बाद भी एक वेडिंग कोरियोग्राफी कंपनी चालू कर रखी है। वेडिंग कोरियोग्राफी कंपनी इज़ लाइक कि बहुत सारे डांस आर्टिस्ट जो बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी आर्ट पे, बट वो लोग अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो वो नॉन डांसर्स को टीचिंग करने के लिए एक वेडिंग कोरियोग्राफी कंपनी एक बहुत बड़ी टीम बनाते हैं और एक कंपनी स्टार्टअप करते हैं। उससे वो पूरा वर्क स्प्रेड आउट होता है और उससे वो अपने आप को अर्न कर पाते हैं। तो वो जो स्ट्रैटेजी थी वो मैंने बाहर लोगों में देखी, मैंने अपने टीचर्स में देखी बाहर जा करके। वो स्ट्रैटेजी मुझे अपने फिरोजाबाद के अंदर लानी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट थे, बहुत सारे डांस टीचर थे, बहुत सारे लर्नर्स थे जो उस चीज़ को नहीं कवर अप कर पा रहे थे। तो उस चीज़ को मैंने फिलअप करने के लिए एक टीम ठुमका कोरियोग्राफर्स वेडिंग कोरियोग्राफी कंपनी स्टार्ट की। बेसिकली स्टार्टअप के लिए मेरे पास जो लोग थे उनके साथ मैंने बैठ करके थोड़ा प्लान किया। मेरा थोड़ा सा बिजनेस माइंड से स्टार्टिंग से रहा है हर चीज़ में देखना, तो मैंने उसको प्लान करना स्टार्ट किया। तो हमारी टीम ने बैठ करके रिसर्च की, बड़े बड़े इवेंट प्लानर्स के साथ बात की, इवेंट्स करने के लिए उनसे डिमांड्स की। तो जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट थे जो अर्निंग नहीं कर पा रहे थे, उनको हेल्प करने के लिए और अपने आप को भी एक अच्छी फिक्स इनकम, बड़ी इनकम और बड़ी फेस को लेके जाने के लिए, अपनी आर्ट का सही यूज़ करने के लिए और सर्वाइवल के लिए बेसिकली मैंने ये वेडिंग कोरियोग्राफी कंपनी स्टार्ट की। तो लोग अपनी शादी के लिए वेडिंग कोरियोग्राफर की क्यों ज़रूरत पड़ेगी उन लोगों को? बेसिकली एक वेडिंग कोरियोग्राफर का रोल प्ले बहुत बड़ा है, शादी में ही नहीं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में एक कोरियोग्राफर का रोल प्ले बहुत बड़ा है इस इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। आप सिर्फ शादी की बात ना करके हम अलग अलग इंडस्ट्री की बात करते हैं। आप वीडियो लाइन ले लीजिए, वीडियो फोटोग्राफर्स होते हैं, जो वीडियोज़ होती हैं, जैसे वीडियो एल्बम्स बनती है, सॉन्ग्स बनते हैं, जिनमें जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, बैकग्राउंड आर्टिस्ट डांस करते हैं, वहाँ पे डांसर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। बट वहाँ पे डांसर से ज़्यादा होती है वेडिंग कोरियोग्राफर की नीड, क्योंकि वो पूरा डिस्प्ले करता है उसकी उस पूरी एल्बम सॉन्ग को, उस पूरी पिक्चराइज को। वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है एक इंडस्ट्री के अंदर। तो एक कोरियोग्राफर जो बैक स्टेज काम करता है, बट उसका जो आउटकम होता है वो स्टेज पर दिखता है। तो बेसिकली एक कोरियोग्राफर की नीड बैक स्टेज ज़्यादा होती है। और दूसरा कि किसी आर्टिस्ट को जो पोटेंशियल पावर देनी होती है, वो एक कोरियोग्राफर, एक टीचर से आती है। तो वो एक कोरियोग्राफर का रोल प्ले हर इंडस्ट्री में। वेडिंग कोरियोग्राफी इंडस्ट्री की बात करें तो वेडिंग में आजकल जो जोन चेंज हुआ है संगीत का। पहले जो लेडी संगीत होते थे वो ढोलक पे होते थे और घर के सारे सदस्य, सारी महिलाएं डांस करती थी। वो जो टाइम था वो एक अपने फैमिली के साथ एक टाइम था। बट अभी क्या है, अभी इंडस्ट्री चेंज हुई है, टाइम चेंज हुआ है। तो अभी क्या है, जो संगीत होते हैं वो स्टेज पे होते हैं, क्योंकि आज पैसा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास स्टेज व्यू है, हमारे पास सब कुछ है। तो आज इंडस्ट्री के अंदर जो बड़ा चेंज आया है, वहाँ पर एक वेडिंग कोरियोग्राफर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी वेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्जॉय वाला डे होता है और सबसे ज़्यादा इन्जॉय वाला मोमेंट होता है वो होता है संगीत। क्योंकि संगीत ही सबसे ज़्यादा इन्जॉय वहाँ पे रोल प्ले होता है संगीत में।
कि सब एंजॉय कर पाते हैं, सब कलेक्ट हो पाते हैं, सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं, सब आकर के एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते हैं। तो वहाँ पे एक कोरियोग्राफर का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी को अगर अपने अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना है तो वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस डेडिकेट करने के लिए कोरियोग्राफर की ज़रूरत होती है। वहाँ पे कोरियोग्राफर बताता है कि इन गानों पे डांस करो, ऐसे स्टेप्स करो, ऐसे कॉन्सेप्ट बनाओ, ऐसे आप किसी को डेडिकेट कर सकते हो। दैट्स हाउ यू नीड। अगर किसी को अपने ग्रूम को डेडिकेट करना है परफॉर्मेंस, तो ग्रूम के लिए वहाँ पे एक कोरियोग्राफर की ज़रूरत होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वेडिंग कोरियोग्राफर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है वेडिंग के अंदर। वेडिंग के अंदर आज क्या होता है, आज फोटोशूट्स होते हैं, वो प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, वहाँ पे वेडिंग कोरियोग्राफर की ज़रूरत होती है। वेडिंग शूट्स होते हैं, वहाँ पे वेडिंग कोरियोग्राफी की ज़रूरत होती है। वेडिंग शूट्स में लिपडअप होता है, लिपडअप यहाँ पे नहीं चलता है, लेकिन बाहर इंडस्ट्री में लिपडअप चलता है। तो लोग अपना पूरा 5-5 मिनट का लिपडअप, फैमिली लिपडअप शूट करवाते हैं, वहाँ पे एक वेडिंग कोरियोग्राफर की नीड होती है। बहुत सारी जगह है शादी में, एंट्रीज़ के लिए वेडिंग कोरियोग्राफर की नीड होती है। तो पूरी ओवरऑल शादी में एक वेडिंग कोरियोग्राफर का रोल प्ले बहुत बड़ा होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने एक वेडिंग कोरियोग्राफी कंपनी स्टार्ट की। तो आप क्या क्या चार्जेस लेते हो उस हिसाब से? बेसिकली चार्जेस हमारा डिपेंड करता है कि हाउ मेनी परफॉर्मेंसेज एंड जो हमारा टाइम जाने वाला है वो कितना जाने वाला है, ये हमारा ओवरऑल टाइम चार्जेस पर डिपेंड करता है। कितना फिर भी चार्जेस कैसे, मतलब क्या? हमारा पर कोरियोग्राफी चार्जेस जो स्टार्ट होता है वो होता है 6000 पर कोरियोग्राफी। हमारा जो पर कोरियोग्राफी स्टार्ट होता है, हम बेसिकली कोरियोग्राफी वाइज चार्ज करते हैं। अगर आप पैकेज के अंदर लेते हैं तो पैकेज में आपका जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत चार्जेस जो है वो बहुत लो पड़ जाता है। पैकेज में हम आपको वीडियो एडिटिंग, जो वीडियो VFX वगैरह होते हैं और सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं पैकेज में। जो आपका हमारा ट्रैवल लगता है, कोरियोग्राफर्स जो हमारे आपके जाते हैं, तो बेसिकली पैकेज में आपका पूरा संगीत डिज़ाइन आता है। हम पूरा संगीत डिज़ाइन करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जब संगीत हमारा ख़त्म हो जाएगा तब तक हम अवेलेबल रहते हैं पैकेज के अंदर। और हम पूरा संगीत डिज़ाइन करते हैं कि कौन कब नाचेगा, कौन कब जाएगा, किसको किसके साथ डांस करना बेस्ट रहेगा, किसको क्या, कौन से गाने पे ज़्यादा बेटर रहेगा, एंट्री में कौन सा गाना होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए। तो हम पूरा ओवरऑल संगीत डिज़ाइन करते हैं। तो उसका पैकेज का चार्जेस हमारा कम से कम 40,000 से स्टार्ट होता है। आपकी अभी तक की कैसी जर्नी रही और आपने क्या क्या अचीव करा है इसमें? सो बेसिकली टीम ठुमका कोरियोग्राफर्स हम लोगों ने अभी करीब 1.5 साल पहले स्टार्टअप किया है। अभी हम लोग फिरोज़ाबाद के इस छोटे से शहर से स्टार्टअप किया था और हम लोगों ने 7 स्टार होटल्स तक में वेडिंग्स हमने कोरियोग्राफ की है। हम लोगों ने आउट ऑफ सिटी के डेस्टिनेशन वेडिंग्स ज़्यादा की हैं, जो लग्जरी वेडिंग्स होती हैं राजस्थान में और अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो लग्जरी वेडिंग्स होती हैं। मेरे लिए तो वही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वहाँ पर एंट्री करना एज अ कोरियोग्राफर, एज अ वेडिंग कोरियोग्राफर, जो लोग मतलब करोड़ों में खर्च करते हैं पैसे, उनके बीच जा करके कोरियोग्राफ करना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है हमेशा। अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा है कि हम लोगों ने जयपुर की वेडिंग्स की हैं, लग्जरी वेडिंग्स जो होती हैं। ताज विवांता अपने नोएडा में जो है वो हमने वहाँ पे वेडिंग कोरियोग्राफ किया है, इवेंट था हमारा रिसेंटली। और ताज कन्वेंशन आगरा, यहाँ पे भी हमारा इवेंट रहा है। अलवर मोटल एंड रिजॉर्ट आगरा, अलवर में हमारा इवेंट था बहुत बड़ा, तो वहाँ पे हम लोगों ने पूरा इवेंट कोरियोग्राफ किया था। हमारी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया था। और बेसिकली मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरी टीम और मेरा ये जो वर्किंग बिजनेस है, ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है। और बस इतना। तो आपकी ये टीम में टोटल कितने लोग हैं अभी? मेरी टीम में एवरेज ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमारे जो कोरियोग्राफर्स हैं वो हर सिटी में अवेलेबल है। हमारे अगर आपको बेंगलोर में कोरियोग्राफर चाहिए तो वी आर अवेलेबल। अगर आपको दिल्ली में चाहिए तो हमारे कोरियोग्राफर्स वहाँ पर भी अवेलेबल है। इन ऑल ओवर इंडिया आपको हमारे ऑल ओवर टीम हमारी बटी हुई है हर जगह। बट अगर आप पर्सनल टीम की बात करें, जो हमारे कोर मेंबर्स हैं वो ज़्यादा नहीं है, वो एवरेज 5 to 6 मेंबर्स हैं, जिनके साथ बैठ करके हम पूरा प्लान डिस्कस करते हैं, पूरा डिज़ाइन करते हैं कि हम किस इवेंट में कब जाएंगे, कौन जाएगा, कहाँ से क्या कॉन्टेक्ट होगा। पूरा हम लोग एवरेज निकाल के चलते हैं कि हमारा कितना खर्चा होने वाला है, क्या होने वाला है। डाटा एनालिस्ट हमारे अलग है, एग्जीक्यूटिव मैनेजर अलग है, ये सारी चीज़ें हम लोग पूरा प्लान करके चलते हैं हमारी टीम के साथ। जो हमारे कोर मेंबर्स हैं वो लिमिटेड ही हैं। तो अभी तक का आपका ऐसा कोई इवेंट या वेडिंग जिसमें आप मैनेज कराने जा रहे हो या कुछ गड़बड़ हो गई आपकी मैनेजमेंट में, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? नहीं, बेसिकली ऐसा अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। कोई बड़ा ऐसा हमारी टीम में ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। और हम लोग पूरा प्लान करके चलते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे ऐसे जाना है, इतने मेंबर्स यहाँ रहेंगे, ये रहेगा। पूरा हमारा ओवरऑल एक स्ट्रक्चर रहता है पूरे इवेंट का। तो अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बट हाँ, कोर टीम में प्रॉब्लम आती रहती है, कभी किसी को कहीं बिजी है, कोई इवेंट कोई मेंबर हमारा कहीं जाना चाहता है, कुछ उसकी लर्निंग से कुछ पर्सनल काम है,
तो उस कोर टीम में थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है, बट हम उसको भी मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो पूरी कोर है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर एक बंदा है उसको एक काम नहीं चार लोगों का काम आता है, वो अकेला बंदा 4 लोगों का काम मैनेज कर सकता है। तो हमारी जो कोर टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होती है। बट कुछ इवेंट्स हैं जहाँ पे मतलब कभी क्लाइंट हमें थोड़ा सा रूड मिल जाता है, कभी क्लाइंट हमें बहुत ज़्यादा काम मिल जाता है, कभी क्लाइंट हमें बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने वाला मिल जाता है। तो वो सारी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम फेस करते हैं, बट वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो हमारे काम का हिस्सा है। हाँ, सो बेसिकली हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो सबको ऐसा लगता है कि वेडिंग प्लानर बहुत इजी काम है, सब लोग कर सकते हैं, तो ऐसा आपको ऐसा लगता है, कभी आपने फेस करा है क्या? यार देखो, लगने को तो सारी चीज़ें बहुत सबको अच्छी लगती है, सबको इजी लगता है, बट एज अ वेडिंग कोरियोग्राफर के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है। एज अ वेडिंग कोरियोग्राफर बनना है तो कोई भी, बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं, हर चौथा इंसान कोरियोग्राफर बन जाता है। 4 दिन सीखने के बाद में दूसरा सिखाना चला जाता है। बट एज अ प्रोफेशनल वेडिंग कोरियोग्राफर की बात करो तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। क्लाइंट आपको देख के बता देगा यू आर प्रोफेशनल और नॉट। अगर आपको इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, आपका जो फील्ड है, जो डांस फील्ड है, उसकी नॉलेज नहीं है, वहाँ पे आप लोगों को क्लाइंट देखकर ही बता देगा। कि क्लाइंट छोड़ो, आपको जो इवेंट प्लानर्स होते हैं वो देखकर बता देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे वेडिंग कोरियोग्राफर्स होते हैं, तो वो बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं। वो वहाँ तक जा पाते हैं क्योंकि वो क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, क्लाइंट के साथ कैसे टैकल करना है, क्लाइंट को क्या क्या नीड है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर में। तो एक वेडिंग कोरियोग्राफर को वो सारी रूट्स जो है वो पता होनी चाहिए। तो वो बनना बहुत टाइम लेता है, बहुत एक्सपीरियंस लेता है। मैं पिछले 9 साल से डांस कर रहा हूँ, लेकिन एज अ वेडिंग कोरियोग्राफर जो मैंने स्टार्ट किया वो 3 साल से कर रहा हूँ। तो वेडिंग इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो फेज़ आता है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है। उसके लिए आपको एज अ प्रोफेशनल अपने आप को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो रूट्स है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी जो लर्निंग है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाके सीखा नहीं है और बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के साथ काम नहीं किया है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको एज अ वेडिंग कोरियोग्राफर बनना है तो मुझे ऐसा लगता है आपको पहले कम से कम 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप वहाँ पे जा कर के स्टैंड कर पाओ, क्लाइंट से कैसे टैकल करना है और कैसे कैसे नए नए कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। वेडिंग कोरियोग्राफी में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। यहाँ पर ये नहीं कि अच्छे स्टेप्स करा दिए तो आप अच्छे कोरियोग्राफर हो, नहीं, आपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया क्लाइंट को देकर के, क्लाइंट को डेडिकेटेड रहा, क्लाइंट उससे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, वो जो मोमेंट है वो एज अ वेडिंग कोरियोग्राफर आपको। तो आपके किसी ने मुंह पर आके बोल दिया कि ये तो बहुत ईजी काम है, कोई भी कर सकता है, तो आप क्या बोलते हो उससे? यार अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं है कि ये बहुत इजी काम है, और अगर इजी काम होता तो शायद हम पहले नहीं होते फिरोजाबाद में जो वेडिंग कोरियोग्राफी कंपनी बना के बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर इजी काम होता तो शायद ये टीम को मैनेज करना, कोर को सेटिस्फाइड करना, हर इंसान की नीड समझना और बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करना, उनको उनकी नीड्स प्रोवाइड करना, ये बहुत इजी काम नहीं है ब्रो। और आप कर भी लोगे तो अपनी सिटी में कर लोगे, अपनी सिटी में आप भाग जाओगे, इधर चले जाओगे, लेकिन यहाँ बैठ करके आप बाहर के क्लाइंट को समझा रहे हो कि आपको ये मिलने वाला है, ये चीज़ मिलेगी, ये होगा, वो बहुत मुश्किल काम है ब्रो। इसके लिए क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है किसी की जेब से पैसा निकालने के लिए। तो ये काम इतना ईजी नहीं है, और किसी को करना है तो मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल करें, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो शायद हम लोग थोड़ा सा और अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। अभी तो हमें ऐसा कोई दिखता नहीं है फिरोजाबाद में, बट हम चाहते हैं कि और लोग आए आगे। आपकी टीम के संग कैसा कनेक्शन है? यार बेसिकली मेरी टीम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ उसके लेकर के कि वो लोग हमेशा कुछ नए के बारे में सोचते हैं, कुछ करने के बारे में सोचते हैं, कुछ प्लान करने के बारे में सोचते हैं। जो काम मेरे को, जो आइडियाज़ मेरे पास आते हैं, कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं जिन पे वो ऑलरेडी वर्क कर चुके होते हैं, जो ऑलरेडी वो लोग प्लान कर चुके होते हैं। तो मेरी टीम के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा एज अ बिजनेस पार्टनर वाला और बहुत ज़्यादा फ़नी वाला कनेक्शन है। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, आफ्टर इवेंट हम लोग बहुत ज़्यादा चिल करते हैं, इवेंट के बाद हम लोग गद्दे पे पड़ जाते हैं, हम लोग मस्ती करते हैं, क्लाइंट के साथ एकदम मस्ती कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, आफ्टर पार्टी में हम लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रहे होते हैं। तो मेरा जो मेरी टीम के साथ है वो एक फैमिली वाला कनेक्शन है। मेरी टीम स्टार्टिंग से इस चीज़ में एक्टिव रही है कि कैसे किसी चीज़ को और एनहेंस करे। कोई चीज़ ऐसी होती है क्लाइंट को मेरे को हैंडल करने जाना होता है, उससे पहले वो क्लाइंट के साथ हैंडल कर लेते हैं। क्लाइंट को कोई चीज़ देनी होती है तो मेरी टीम के साथ ही वो हैंडल कर लेते हैं। तो मुझे मेरी टीम के साथ बहुत बड़ा सपोर्टिव कनेक्शन है। वो हर चीज़ में मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ये चीज़ वैसे हो जाएगी। तो मेरी टीम के साथ मेरा कनेक्शन एज अ फैमिली वाला भी है, एज अ बिजनेस रोल पार्टनर्स वाला भी है,
और एज ए स्टूडेंट्स वाला भी है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके हर एक सिटी में कोरियोग्राफर अवेलेबल है, Yes. तो आप क्या चाहते हो कि आपका टीम ठुमका कोरियोग्राफर और कहाँ तक जाए? आपने क्या सोचा, आपका क्या विजन है इसमें? यार बेसिकली अभी हमारी जो टीम है, हम जो वर्क करते हैं, हमने जितने भी इवेंट्स करे हैं उसमें एक हर तरह का हमें क्लाइंट मिला। बट हम ना जो सेलिब्रिटीज़ की वेडिंग्स होती हैं आजकल, जैसे आप जानते हो इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हर किसी के पास मिलियंस फॉलोअर्स हैं, हर किसी के पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़ी ऑडियंस है। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि जैसे अभी रिसेंटली एक वेडिंग कोरियोग्राफी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने अभी कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी वेडिंग कोरियोग्राफ की थी, सिद्धार्थ एंड कियारा आडवाणी की। तो वो जो वेडिंग कोरियोग्राफी लाइन है वहाँ तक मैं अपनी टीम को एनहेंस करना चाहता हूँ, और मैं उसके लिए अपनी टीम को एक अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करवाता हूँ, एक अच्छी इंडस्ट्री, उनकी लर्निंग कंटिन्यू रहती है। बड़े हर जगह वो टीचर्स के साथ जाकर सीखते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी में और बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो टीचर्स हैं ऑलरेडी उनके साथ सीखते हैं, उनके साथ वर्क करते हैं। तो मेरी टीम और मेरा जो वर्क है, मेरी जो टीम ठुमका कोरियोग्राफर्स है, मैं चाहता हूँ कि उसको नेशनल लेवल पे ना, हम लोग इंटरनेशनल वेडिंग्स भी करें और इंटरनेशनल जो क्लाइंट हैं हम उनके साथ भी वर्क करें। अभी हमारी कुछ क्लाइंट्स के साथ बात चल रही है रिसेंटली, बट वो थोड़ा सा अभी वीज़ा एंड पासपोर्ट वाला सीन बना हुआ है। बट हम चाहते हैं कि हम उस लेवल को और ज़्यादा इन्हेंस करें और ज़्यादा बड़े क्लाइंट्स के साथ वर्क करें। और बेसिकली हम चाहते हैं कि हम बहुत अफोर्डेबल वेडिंग कोरियोग्राफर बने। अफोर्डेबल वेडिंग कोरियोग्राफर इज़ लाइक कि हम हर किसी को प्रोवाइड कर पाए, जैसे क्लाइंट है वैसा उसको हम प्रोवाइड कर पाए। हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं अपनी कोरियोग्राफी कंपनी में। ऐसा नहीं कि हम हर किसी के लिए अवेलेबल भी ना रहें, हम चाहते हैं कि हर हमारे पास जो भी आए क्लाइंट, जैसा भी क्लाइंट हो उसके लिए हम अवेलेबल रहें। तो ये मेरे लिए एक सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। तो आपने अपनी इतनी सारी बातें बताई, तो आपको हमारे संग पॉडकास्ट करके कैसा लगा? यार बेसिकली यार मैं सबको आपको पहले अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच। आप फिरोज़ाबाद में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। आपने एक बहुत बड़ा स्टार्टअप, एक बहुत बड़ा गैप मेंटेन किया है इंडस्ट्री के अंदर। हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, अपना काम दिखाना चाहता है, तो आप वो गैप फिल कर रहे हो। एंड कंग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट कि आप और भी लोगों के साथ वर्क करो। और मुझे बहुत अच्छा लगा, एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई, और आपके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा क्लैरिफाइड थे ऑडियंस के लिए भी और मेरे लिए भी। सो थैंक यू सो मच।